थिंक ईद उल फितर इज काइंड ऑफ एन ईद जो मुझे लगता है कि मैं शायद 4-5 दिन तक मनाता हूँ। ज़िंदगी में 50 रुपए से ऊपर ईद ही नहीं मिली। 50 से बढ़ी नहीं कभी, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, हाँ 50 रुपए नहीं बढ़े। एग्जैक्टली मैंडेटरी है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई ईद की पिक्चर सही नहीं आई तो। मैंडेट मर्दों का ये थोड़ा सा मसला है कि वो पुरस्कार हो जाते हैं कुछ मामलात में, वो फिलहाल पे आ जाते हैं, देखा जाएगा शायद। तो ठीक है आई गेस, बट आई थिंक जिंदगी के बहुत सारे मामला में यू आर नॉट 100% श्योर कि कल क्या होगा। आई लाइक शीर कोरमा अलॉट आई थिंक, बट उसमें खोया ज़्यादा होना चाहिए। ओके और वो जो बाकी Assalamu alaikum and Eid Mubarak everyone. This is your host Inshafri today and welcome back to Communical. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने शीर खुरमा तो खा ही लिया होगा। आज की हम अपनी ईद स्पेशल एपिसोड स्टार्ट करते हैं विद डीके। टुडे वी हैव दानिश खलील विद अस, जिनसे आज हम अ पार्ट ऑफ सीईओ हम जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते थे बीइंग इन इज बैचलर्स लाइफ, और अब कैसे मनाते हैं। हमारे जो ट्रेडिशंस है उसको हम कंपैरिजन करेंगे विद टुडेज ट्रेंड्स ऑफ जेन जी। So just don't forget to watch till the end and to subscribe to our channel as well. Assalamu alaikum Mr. Danish, Eid Mubarak. वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। Alright, so welcome to Communical and thanks for joining us. आज हम Most बात करेंगे थोड़ी आपके बैचलर्स लाइफ की और स्टूडेंट लाइफ में आपकी ईद कैसे गुजरती थी, उसमें क्या आप करते थे। So just start from there. बैचलर लाइफ का मकसद शादी से पहले की लाइफ है या बेसिकली? दोनों बता दें, पहले शादी से पहले की बता दें। ओके, obviously it's more like similar. Bachelors mean bachelors of engineering, B or the bachelor's life as well. ईद का दिन कैसे गुजरता था, आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन कि मैं हमेशा से थोड़ा सा ढीठ रहा हूँ उठने के मामले में। लाइक मुझे Okay. उठाना बहुत मुश्किल काम है। सो एट दैट टाइम आई गेस मैं ईद की नमाज के लिए ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही लेट होता था, और माय लेट फादर यूज्ड टू स्कॉल्ड एट मी, बहुत नाराज़ होते थे, गुस्सा होते थे, और वेट करते थे फिर भी ज़्यादा बड़े भाई के साथ ऑब्वियसली। बट समटाइम्स आगे जैसे जैसे मेरा ढीठपन बढ़ता गया, जो ग्राफ ऊपर गया, तो वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। ग्रो हुआ। तो वैसे वैसे जो है वो उन्होंने मुझे छोड़ के जाना शुरू कर दिया कि तुम आते Okay. रहना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी आदत रही है हमेशा से पहली सफ में बैठना और ईद की नमाज में शुरू में पहुंच जाना और वो सारी चीज़ें। आई ऑलवेज मैं हमेशा से प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, आई एम ऑलवेज लेट इन एवरीवेयर, लाइक सो Yeah, I know. हमेशा से आदत है, तो डेफिनेटली। सो इसी तरह दिन स्टार्ट होता था। उसके बाद मोस्ट लाइकली दोस्तों के साथ मिलना होता था, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी लाइफ थी, तो किसी ना किसी दोस्त के घर सेटिंग होती थी। एक दोस्त है हमारा अभी भी, उसके घर आई थिंक वो हम लोग कर रहे होते हैं, मोस्ट लाइकली इस दफ़ा भी होगा कि उसके घर हर दफ़ा हलीम बनता है। अच्छा, ईद पे? ईद फर्स्ट डे ना, Okay. तो सारे दोस्त गैदर होते हैं, इवन आज भी। अच्छा। लाइक हमारे ग्रेजुएशन के 15 साल बाद भी Yeah. आज हम स्टिल इंटरेस्टिंग। वो एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, या एक परंपरा जो है ना वो अभी तक चल रही है। रिवायत कायम कर रहे रिवायत हैं। कायम कर रहे हैं। वो दोस्त ने माशाल्लाह कायम की भी है, वैसे अच्छी चीज़ है। तो ईद पे इस तरह से होता था। प्लस फर्स्ट डे यूजुअली स्लो गुजरता था। आई थिंक मोस्ट लाइकली किसी घर दावत भी नहीं होती थी, अच्छा। तो मिलने मिलाने लोग आ जाते थे, या हम कभी रैंडम चले जाते थे। तो मैं ज़्यादातर दोस्तों के साथ वरना सो जाता था। तो फर्स्ट डे लाइक द मोस्ट स्लोएस्ट एवर हमेशा से रहा है, इनफैक्ट अभी भी स्लो ही है। ओके। अनलेस कि आप खुद कहीं चले जाएं और कोई आपके घर आ जाए। वो बाकी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, शीर कोरमा बनता है और वो सारी चीज़ें हैं, घर की खवातीन लगी होती हैं, हम लेटे होते हैं। अच्छा, और अभी कैसे हो रहा होता है, लाइक इन पास्ट 2 इयर्स की बात अगर मैं करूँ तो? अभी कैसे हो रहा होता है, अभी भी आई थिंक इज मोर लेस सिमिलर। लेकिन मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, 4-5 दोस्त हैं। सो अभी होता है कि कुछ आई थिंक पिछले 5-6 सालों से उसके घर का एक रूटीन है कि अच्छा। फर्स्ट डे जो है ना वो उसके घर जाते हैं नमाज के बाद, और थोड़ा बहुत बातचीत सही वगैरह, है। वो थोड़ा शीर कोरमा और डिफरेंट चीज़ें, और वो खाना पीना करके थोड़ा दोस्ती यारी करके फर्स्ट डे कब्रिस्तान रेगुलर जाना होता है अब, ऑब्वियसली आफ्टर माय फादर्स डेथ। सो ऑब्वियसली वो फर्स्ट डे ही होता है यूजुअली।
बट फर्स्ट डे कब्रिस्तान में बड़ा रश होता है, तो आई प्रेफर टू गो इन द इवनिंग rather Okay. go in the morning In the morning. time, because mornings time like crazy taxi मतलब हाँ टैक्सीज रिक्शाज एंड एवरीवेयर, और पागलों की तरह ना मतलब कराची Rush में हुआ आपको पता हुआ है ना है। हाल क्या होता है, बिल्कुल। सभी एक वक्त आए हुए होते हैं। सो मैं रश से घबराता हूँ, हम्म मुझे बिल्कुल भी रश पसंद नहीं है, बट मैं कराची में रहता हूँ तो मैं ये बात बोल नहीं सकता, तजाद है मेरी बात में। मैं रश से घबराता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, कराची में भी रहता हूँ। सो बस ये होता है। और फर्स्ट डे यूजुअली कहीं ना कहीं जाना हो जाता है, मोस्ट लाइकली ईद के दिनों में ये होता है कि वन ऑफ द डे कुड बी अ ससुराल डे। Yeah, so what is that? usually Usually second day वैसे होता है हर यूजुअली किसी का। सेकंड डे होता है, कभी फर्स्ट डे भी जाता है, इट वेरीज समटाइम्स, बट फर्स्ट डे एक विजिट जरूरी है एंड देन सेकंड डे प्रोबब्ली Okay, okay, दावत yeah. हो जाती है। वैसे इन द पास्ट जो आप मुझसे हम्म जिक्र कर रही हैं, मेरे बैचलर जब थोड़ी सी जवानी के दिनों की, खैर जवान ना भी हूं, तो उस वक्त हम लोग का सेकंड डे मेरे घर पे दावत होती थी, लाइक मेरे ददियाल वाले आते थे। Okay, सो okay, okay. हमेशा से यही रहा है रूटीन। अब्बू के इंतकाल के बाद भी आई गेस हमने एक आध साल फॉलो शायद नहीं किया इस चीज़ को, बट अभी भी सेकंड डे शायद हमारे घर ही हो जाती है दावत, सही। बट कोई फिक्स्ड नहीं रहा। Okay. मेरे बचपन में फिक्स्ड डे Fixed होता होता था, सेकंड था। डे हमारे घर ही होनी है, सही। थर्ड डे नानी का घर है। हाँ ठीक है, तो ये हमेशा से ना फिक्स्ड रहा। बट अब ऑब्वियसली चूंकि हम बड़े हो गए, सबके स्केड्यूल आगे पीछे हो Yeah. गए, तो अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो बड़े होते हैं ना, हमारी पिछले जनरेशन जो होती है, वो थोड़े से ना सख्त होते हैं, वो सख्त एक होते बात हैं। कहती है तो मतलब हाँ, वो कहती रूल्स रेगुलेशन, वो एक डे Exactly. स्पेसिफिक वाले लोग होते हैं। हाँ हमारा ये सीन है कि हम थोड़े से मौलाई टाइप है, मतलब ठीक है, सेकंड डे थर्ड डे फर्स्ट डे हाँ, आना ही है ना, आना ही कोई है, मसला exactly. नहीं। और आई थिंक ईद उल फितर इज काइंड ऑफ एन ईद जो मुझे लगता है कि मैं शायद 4-5 दिन तक मनाता हूँ। Okay. मतलब आई फील लाइक कि आज भी ईद है, हाँ मतलब वो फर्स्ट वीक ऑफ ईद मेरे लिए ईद है। ईद है, सही है। फिफ्थ डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ तो डे, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ईदी मिलती होगी ठीक है। लोगों को। मुझे वरना आजकल लोग कहते हाँ हैं कि बस थर्ड अच्छा, डे तक ईदी तो बात ईदी खत्म का हो आपने गई। जिक्र कर दिया है तो एक ड्रॉबैक बता दूं भाई, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, जितने इतने बड़े हो गए, अगर आप मतलब थोड़ा बहुत बेहतर ग्रो कर गए जिंदगी में, आपको 1 रुपये की ईदी नहीं मिलेगी। 100% गारंटेड, लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि लोग समझते हैं कि इनको भी ईदी दे। इनको ओह माय गॉड, क्यों भाई, हम भी बच्चे ही थे, क्योंकि दानिश मैं भी खलील भी ईदी लेगा। क्योंकि मैं भी कभी बच्चा था, मेरा दिल अभी भी बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी। तो मतलब खैर ऑब्वियसली पेरेंट्स आर पेरेंट्स, definitely. सो माय फादर यूज्ड टू गिव मी इवन एट दिस एज। अभी भी अम्मी मुझे ईदी देती हैं, भाई मुझे ईदी देते हैं, तो वो बहन भाइयों वाला सीन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो रिश्तेदार है उन्होंने तो कदा ताल्लुक ही कर दिए ईदी के मामले में। उनका दिल ही नहीं करता मेरी तरफ देखने का ना ईद वाले दिन। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि ईदी ये हाँ निकाल के दे दे। सो ईदी का ड्रॉबैक है, जैसे जैसे आप एज होते जाते हो, लाइक इफ यू लाइक बढ़ती जाती है एज आपकी और आप मैच्योर होते हैं, तो इसलिए लोग आपको ईदी नहीं देते। बट ईदी की अलग खुशी है, बिल्कुल। और everybody loves ईदी। ईदी से है। Everybody I guess. definitely everybody loves ईदी, everybody loves that माहौल on the Eid day। मैंने बचपन में, खैर बचपन की एक थोड़ी एग्जांपल के, जैसे अक्सर हम देखते हैं आज भी शायद बच्चे को छर्रे वाली गन लेके हाँ घूमते हैं। या ये बड़ा ईद का कोई हमारा एक ट्रेडिशन है बच्चों का। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि मैंने कभी गन शन ली होगी, एक अच्छा आध दफा शायद, बिकॉज मुझे शौक ही नहीं था कभी। ओके I always loved cars, play with cars obviously, so गन वन का मेरा कोई इतना खास शौक रहा नहीं। कितने डिजास्टर आपको पसंद है, आपने कभी गन नहीं ली, इट्स वेरी हाँ सरप्राइजिंग टू मी। हाँ, but obviously although, लेकिन मैं जो माशाल्लाह से जो कंटेंट फॉलो करता हूँ आजकल, वो बड़ा सीरियस ट्रू स्टोरी क्राइम बेस्ड, मर्डर सीन्स, आई लाइक दैट कंटेंट, एक सीरियसनेस हो, ट्रूनेस हो, स्टोरी की ओरिजिनलिटी हो, that I really like mostly। सो आप अपने खानदान में कैसे हैं कि लाइक द वन जो एक कुछ भाई होते हैं ना जो बहुत ही मुश्किल से ईदी निकालते हैं, उनके पीछे लगना पड़ता है, और एक होते हैं जो बिल्कुल आसानी से ईदी दे देते हैं। मैं बहुत आसान इंसान हूँ, easy to go। नो गाइस, इट्स नॉट easy to go, ओके। बहुत आसान हूँ। ईदी के मामले में, ईदी के मामले में आसान आई है, एम वेरी जेनरस। गुड, देनी चाहिए, बांटो, दिल खोल के देनी चाहिए, और बच्चे डिजर्व करते हैं ईदी यार, मतलब जितने भी हैं खैर। तो जितने भी छोटे हैं आपसे, वो यूजुअली ईदी मांगते हैं, तो डेफिनेटली दिल खोल के देनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी इंसान की उतनी दे डेफिनेटली। ये भी नहीं है कि दिल खोल के देने का मतलब
अपनी जेब पे भारी सब है लुटा दो। हाँ बट ठीक है, इट शुड मेक सेंस कि जितनी ईदी आप अफोर्ड कर रहे हो दें, लेकिन देनी चाहिए, खुशी से देनी चाहिए, बिल्कुल। रिग्रेट ना करें, खुशी से दें, अल्लाह बरकत देगा, अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल। खुशी का देना तो उसको obviously बांटना चाहिए, obviously spread happiness अच्छा, wherever and however you can. अब आपके खानदान में या कभी कोई बचपन में ऐसी कोई वियर्ड ईदी मिली हो जिसको आपको अभी तक याद है कि उन्होंने मुझे ये ईदी दी थी, एंड लाइक कोई फन मोमेंट हो उस बारे में? लाइक मोस्टली खानदान के लोग कुछ ना कुछ ऐसा होता है। I can't name, हाँ, नहीं नेम नहीं करे, बस बस वैसे ही बता दो रैंडम। बस एक रहा है इंसिडेंट जिसमें मैं जिंदगी में 50 रुपए से ऊपर ईदी नहीं मिली। 50 से बढ़ी नहीं कभी, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, हाँ। 50 रुपए नहीं बढ़े। तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप 50 से ऊपर नहीं दे सकते थे। आई एम नॉट जजिंग एनीवन ऑनेस्टली, या बट वो मुझे ऑनेस्टली अजीब लगता था, और फिर मेरा वो लिफाफा देखने की एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई कि अंदर मुझे पता है क्या पता था यही होगा। तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई कि यार 50 से ऊपर ही नहीं होंगे तो क्या फायदा, 50 रुपए में आप अब क्या आता है। अब तो कुछ भी नहीं। आई वाज लुकिंग एट एक कुछ मीम्स भी बनी है, आई थिंक एक वीडियो वायरल चल रही है आजकल ईदी के नोट वाली, जो आप बैंक वाले दोस्त को कॉल करते हैं कि यार ईदी के नोट, या वो एक वीडियो बड़ी हाँ। वायरल अभी चल रही है, मैं देख रहा था। तो अब मैं ये देखता हूँ कि यार 10-20 के नोट का कोई सीन नहीं है, लाइक 50 का ऐसा भी ही नहीं है, है, हाँ। 100 100 से शुरू होता है। 500 प्रोबेबली, 100 तो है, लाइक 100 आई थिंक मेरा 100 का जो है ना वो सबसे ज्यादा सेलेबल है, बिल्कुल। क्योंकि वो ज्यादा मेरे ख्याल से लोग इस्तेमाल करें। 50 भी चलो चल जाए, लेकिन 10-20 की गड्डी लेके क्या करोगे क्या यार? करेंगे? Doesn't make sense। वो भी आज के 10-20 में 20 में तो लेस भी नहीं आता, नहीं आता। वो जो आता है वो आधी तो हवा होती है इसमें, तो वो लेस आधी ज्यादा हवा 4-5 होती है। लेस पड़े होते हैं अंदर, उसके अंदर बहुत बोल दिया आपने, 4-5 भी। कोकोमो देखें तो अंदर से 5 निकलते हैं। क्या है, Alright. बचपन से खाते आ रहे हैं कोकोमो और बिल्कुल। लेज एंड कैडबरी डेयरी मिल्क ऑन ईद ओकेजन, यू नो, मीठा होना चाहिए। हाँ, मिठाई का बहुत शौक है मुझे। यही मैं अभी पूछने वाली थी कि कोई एक ऐसी डिश जो आपको बहुत अच्छी लगे या सबसे स्पेशल हो, कोई एक डिश हो तो समझो वो ईद हो गई आपकी। I like शीर कोरमा a lot, I think, but उसमें खोया ज़्यादा होना चाहिए। ओके। और वो जो बाकी नट्स वगैरह होते हैं, पिस्ते बादाम वगैरह, I like that more, I guess, but मुझे मिठाई लाजिम चाहिए, like I love मिठाई on On Eid, Eid. it should be on the table, और मिठाई होनी चाहिए, निम्को होना चाहिए, हाँ। these are things that होनी चाहिए, like it's kind of I like। बट ट्रेडिशन कोई है ये भी। स्पेसिफिक डिश की अगर आप बात करें तो मेरे घर में कीमा बनता है, कोई स्पेसिफिक किस्म का, आई डोंट नो, उसको दिल्ली वालों को कुछ कहते हैं कि दिल्ली वाले बनाते हैं, अच्छा। बिकॉज हम लोग दिल्ली वाले हैं, तो कीमा हमारे घर एक बनता है, लाजिम है, वो हर ईद के फर्स्ट डे बनेगा ही बनेगा। सो वो मुझे पसंद है, आई लाइक दैट, और शीर कोरमा पसंद है। नथिंग स्पेसिफिक कि ईद के दिन वो डिश पसंद है, बट आई थिंक यही चीज़ें ये बनती हैं और चीज़ है। यही पसंद भी हैं। सही, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम थोड़ा अगर आज के ट्रेंड की बात करें, लाइक जेनजी की ईद और फिर बाकी पुराने वाले लोगों की लाइक ईद, मिलेनियल्स की ईद, सो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? लाइक जेनजी की अगर बात करें तो जैसे जो पहले ज़माने होता था कि लाइक लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ज़्यादा होता था, उसमें ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होती थी कि खानदान लोग के लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। बट अब ये होता है कि जस्ट ईद की पिक्चर्स अच्छी आ जाएं तो मतलब ईद हो गई। That is mandatory, yeah. इंस्टा पे ईद की पिक्चर नहीं डली, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि ईद हो गई? The caption is mandatory Eid Yeah. picture या mandatory Eid selfie। हाँ डेफिनेटली हमारे वक्त पे मैं बार बार आ रहा हूँ तो लोग सोचेंगे पता नहीं कितना बूढ़ा बंदा बैठा है, नहीं भाई मैं जवान हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मतलब बैक लाइक 10-15 years बैक आई गेस इतना क्रेज नहीं था सेल्फीज का, पिक्चर्स का था, और आई थिंक खवातीन में हमेशा से ही रहा है कि मेरी अच्छी आनी चाहिए, मेरी अच्छे लो एंगल से लो, और मैं अच्छी दिखनी चाहिए, व्हाटएवर, लाइक वो तो होता ही है, लेकिन इतना क्रेज नहीं था। तो लाजिम है, मैंडेटरी है, लड़ाइयाँ हो जाती है भाई, ईद की पिक्चर सही नहीं आई तो मैंडेटरी है, और ईद के फर्स्ट डे नहीं आई तो सेकंड डे ट्राई करेंगे, थर्ड डे ट्राई करेंगे, ट्राई करते जाएंगे, लेकिन आनी चाहिए अच्छी। तो ठीक है, आई थिंक इट्स गुड, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जनरेशनल शिफ्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सेल फोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे और सोशल पे, एग्जैक्टली, तो लाजिम है कि हमें चाहिए एक पिक्चर लेकर डालना, सबको दिखाना भी तो है ना यार, सेल्फी ली है, ईद की नमाज के बाद की सेल्फी कॉमन हो गई है, लड़के डालते हैं बहुत के ईद की नमाज के बाद निकलते हुए टोपी में सेल्फी होनी चाहिए, तो वो कुछ है चीज़ें which is not bad, I guess it's part of everybody's like
everybody has a different bucket of their happiness obviously which they want Yeah. to fill in. So this is one of it I guess. So ठीक है जनरेशनल शिफ्ट है बट होता है. हमारे वक्त में कुछ ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें थी, अब डिफरेंट अब चीज़ें डिफरेंट है. हैं. बहुत क्रेज नहीं था. लाइक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत कुछ क्रेजी हो गया पिक्चर्स के ऊपर मैं क्रेजी हूँ अगर पिक्चर लेनी है. हाँ आहिस्ता 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 करके जैसे जैसे सेलफोन का इस्तेमाल बढ़ा फिर सेल्फीज का ट्रेंड बढ़ा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ में भी आया कि हर दफ़ा सेल्फी लेनी लाजमी है. मैं भी हर दफ़ा सेल्फी लाजमी लेते हैं. Yes. अच्छा मुझे ये बताएं कि लाइक चांद रात कैसे गुजरती है. अगर हम आपकी बात करें तो आप पहले कैसे गुजारते थे और अब का क्या होता है चांद रात पे. बिकॉज दैट्स द डे जो सबसे मोस्ट 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 एक्साइटिंग होता है लड़कियों के लिए तो खास तौर पे, इवन लड़कों के लिए भी. तो उसमें आपका कैसा रहा? आई थिंक एक चीज़ कॉमन है कि ट्रैफिक में फंसना बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से फंसना चांद रात वाले दिन. और चांद रात वाले दिन डेलिबरेटली निकलना इसी वजह से कि जाना है ये लेना है, कुछ ना कुछ याद आएगा. स्टूपिड चीज भी होगी याद आएगी कि वो तो रह गई. अबे भाई वो तेरे पास 10 पड़ी है घर में यार. नहीं वो तो लेनी है ना यार. तो ये होता है. पहले के वक्त में मैं दोस्तों के साथ निकल जाता था. दोस्त मेरे बहुत ख्वार कराते थे मार्केट के चक्कर ये वो लेना. वहीं से होता था 50वीं दुकान पे गए, 50वीं दुकान पे जाके फिर वो फर्स्ट दुकान पे आ गए यार वहीं से ले लेंगे. 50 दुकानें क्यों घूमे, जहर लगता है मुझे ये काम. बट अनफॉर्चुनेटली दोस्त कुछ रहे ऐसे जो करते थे. तो ऑब्वियसली एक दो हम बचपन के दोस्त हैं. हम लोग का एक रूटीन रहा कि हम बाइक पे जाते थे और मिलेनियम मॉल, पहले मिलेनियम मॉल भी जाते थे, फिर डॉल्फिन सेंटर आई गेस वहाँ भी जाते थे. बचपन में शॉपिंग में सदर से करता था, भाई के साथ जाता था. आई ऑलवेज हेट टू गो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो भाई ज़बरदस्ती मुझे लेके जाता था. तो बचपन में शॉपिंग भाई की पसंद से होती थी. अब्बा पैसे पकड़ाते थे, बोलते थे इसके लिए ये कुर्ते ले आओ. वो एक जैसे चंपुओं वाले कुर्ते पहनता था मैं, यूनिफॉर्म टाइप, बट वो उस वक्त पहनाए जाते थे तो खैर है. बट चांद रात पे मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर ना निकलूं, लेकिन निकलना ही पड़ता है, मजबूरी है. तो यू कांट जस्ट अवॉइड दैट ऑनेस्टली. और उसकी वजह से भी होता है कि आप घर आते आते लेट हो जाते हो. सुबह फिर नमाज फिर होती उठना है, फिर मुश्किल उठना, फिर नींद रहेगी पूरे दिन, लाजिम बीच में सोना, पूरा रूटीन आपका आउट हो जाता है. बट यस ट्रेडिशनली या अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो चांद रात पे निकलना ही पड़ता है और ट्रैफिक में लाजमी फंसना पड़ता है. ऑलराइट. सो मतलब कि इतना भी ज्यादा आपकी हैपनिंग होता है बट नॉट दिल से. अगर मैं फील करूं अभी कि लाइक पहले बैचलर्स में फिर भी आप दिल से चले जाएं, लेकिन अभी इट्स लाइक काइंड ऑफ मजबूरी कि आपको निकलना है चांद रात पे. मजबूरी क्योंकि आपको ड्राइवर भी बनना पड़ता है ना सेकंड ड्रॉप सर्विस, क्योंकि आप इन ड्राइव और उबर ड्राइवर हर वक्त ही हैं. वो तो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में और टिप भी नहीं मिलती आपको. तो इट्स ओके. सो जस्ट हैप्पीली डू योर ड्यूटी. डू योर वर्क मैन, इट्स योर ड्यूटी. ओके. अच्छा हम आजकल के ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो आजकल काफी मीम्स भी चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है. सो द मोस्ट हाइप जिसकी क्रिएट हुई भी है, सो दानिश तैमूर की जो वो क्लिप है जिस पर उसने फिलहाल का वर्ड यूज किया, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I would take it in a different way. Probably देखो उसको दो लोगों ने दोनों तरीकों से परसीव किया. किसी ने उसको पॉजिटिव भी लिया, किसी ने उसको नेगेटिव भी लिया. तो दोनों रुख, दोनों पहलू होते हैं चीज़ों के हमेशा से. बट आई थिंक फिलहाल का जो उसने वर्ड यूज़ किया, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स भी पैदा होते हैं, सवाल भी निकलते हैं. और मर्दों का ये थोड़ा सा मसला है कि वो पुरस्कार हो जाते हैं कुछ मामला में, वो फिलहाल पे आ जाते हैं. देखा जाएगा शायद, तो ठीक है आई गेस. बट आई थिंक जिंदगी के बहुत सारे मामला में यू आर नॉट 100% श्योर कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा. तो उस लिहाज से फिलहाल ठीक है. Okay. लेकिन डाउट होना दिल में आई गेस उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि डाउट ही क्यों है. तो वो एक फेमिनिज्म वाला एलिमेंट भी सब जाग उठे. So I guess it's all about the perception, and honestly, like I think he himself knows कि उसका क्या perspective, exactly. क्या context था उस फिलहाल के पीछे. उसको सबसे बेहतर पता है. शायद और लोग जज करते रहें और हम 50 जो है ना इसकी hypothesis बना लें और
एग्जांपल्स या वो क्रिएट कर लेंगे, आइडियोलॉजी अपनी बना लेंगे, नहीं यार ये फिलहाल में जना उसका दिमाग यूँ चल रहा था, मुँह चल रहा था, डजंट मेक सेंस यार, उसको पता है कि क्या चल रहा था, लेट हिम बी लाइक व्हाटएवर इट इज, लाइक क्यों इतना उसके पीछे लगना चीज़ को। तो ठीक है, आई थिंक इट्स फनी, उस पे हाँ। मीम्स बन गई। और अभी मैंने उसकी एक वो देखी थी कि मीडिया वाले बंदे ने उसको बोला कि फिलहाल तो आप ये कर रहे हैं, तो उसने बोला क्या क्या बोला, हाँ। क्या पता नहीं, इसलिए इस तरह करके ना उससे मैं वैसे रिएक्शन सा दिया अच्छा। कि जरा मैं तुम्हें बताता हूँ फिलहाल। इवन उसके शो में जो बच्चों वाला सेगमेंट है हाँ, उसमें भी एक बच्ची ने एक बच्ची उसके ने साथ वो बोला कि फिलहाल तो देखा मैं भी ये कर रही हूँ। तो ये प्रोबेबली वायरल स्टंट भी हो सकता है, या बट एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक सो कि उसने डेलिबरेटली किया, बट वो बन हाँ। गया, वायरल स्टंट हो गया, लेकिन उसके बाद उसको वायरल करा जा रहा है। हाँ, तो और उसके बाद उसने वीडियो भी डाल दी थी, एक शॉर्ट क्लिप, और उसमें बता भी दिया था। मुझे भी फील हुआ कि आई थिंक उसका जो इस दफा का वो रमजान ट्रांसमिशन रहा है उसके साथ राबिया नाम के साथ, तो वो मुझे लग रहा है काफी लाइक टॉप रेटिंग्स वाला प्रोग्राम फील हो रहा है जनरली ना, ग्रीन एंटरटेनमेंट आ रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम, बट आई डोंट वॉच एनी ऑफ दीज, एक भी एपिसोड नहीं देखी ना मैं, बिकॉज टाइम पहले भी कभी नहीं देखी। पहले मैं आमिर लियाकत का, मरहूम आमिर Yeah. लियाकत का प्रोग्राम देखता था बहुत शौक से, आई रियली लाइक्ड इट। ओके। आलिम ऑनलाइन जो आता था उसका, तो मुझे बड़ा पसंद था वो, रमजान की उसकी ट्रांसमिशन भी पसंद थी। फिर कभी कभार फहद मुस्तफा का वो मैं जीतो जीतो बादशाह बादशाह। देख लेता हूँ, बिकॉज इट्स फनी और उसमें अच्छे मतलब मजे के लोग आते हैं, सरफराज आता है, शुभ मलिक आता Yeah. है, और कुबरा आई लाइक IAS क्रिकेटर्स जैसे, ऑब्वियसली, तो मैं पसंद करता हूँ उन लोगों को। कुबरा भी आ रही है, उसका हस्बैंड भी आ रहा है, वो अच्छा मजे का प्रोग्राम, फनी है। फिर हाँ, उसकी एक लास्ट फैमिली के तौर पे एक अच्छा उसकी वो है हो जाता है। अभी वो एक क्लिप बड़े मजे की उसकी वायरल हुई थी कि वो जहाँ बाप था वो कह रहा था बाइक दे दें, पीछे ऊपर बच्ची है, उनकी बेटी है, वो बोल रही है दो बाइक हाँ। चाहिए, दो बाइक चाहिए। तो वो बड़ा उसने मजे का एक सेगमेंट किया था हाँ। कि उसमें एक बाइक निकली थी, एक एलईडी टीवी निकला था, बड़ा मतलब वो मजे का करता है। फहद मुस्तफा की मतलब वो जो पंचेस है ना, लाइक हाँ, जो चार्मिंग पर्सनालिटी है ना उसकी, वो बहुत अच्छी है। he is amazing, like he's one of the best I guess we have. यस। पहले हमारे पास एक अच्छा होस्ट आई गेस फखरे आलम होता था, ओके। एज अ होस्ट जो मुझे पसंद था। फखरे आलम इज अ वेरी गुड होस्ट, अब वो क्रिकेट की उसमें होस्टिंग कर रहा है, बट ये फहद इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई थिंक वी हैव, वन ऑफ द बेस्ट, इंडीड। जबरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद तो बंदा काफी काम जो है ना वो ईद से पहले ही हम लोग खत्म कर देते हैं कि बस अब तो ये ईद के बाद देखा जाएगा, ईद के बाद देखा जाएगा। सो बीइंग द सीईओ अगर हम बात करें, सो ईद के बाद दोबारा उसका जो वो रिकवरी प्लान है, दोबारा बैक टू वर्क, सो उसकी मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे बाकियों को, या हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, लाइक ईद के बाद दोबारा काम पे जाना, इट साउंड्स सो डिफिकल्ट। हाँ इट्स ओके, बट इसको इस तरह से लें कि आपकी अगली इंशाल्लाह आने वाली ईदें अल्लाह ताला आपको नसीब करे, तो आगे आने वाली ईदों को इसी तरह अच्छा रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए मेहनत तो वापस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, रिज्यूम करना पड़ेगा ऑपरेशंस को। तो काम करेंगे तो फिर आगे की ईदें अच्छी होंगी ना। अभी बकरीद भी आ रही है, तो जानवर कैसे लाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे। तो ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड रिचार्ज, फ्यू डेज आई गेस, जरूरी है रिचार्ज होना। उसके बाद वापस आना, तो आई थिंक एनर्जी इज ऑलवेज डिफरेंट। बट ऑनेस्टली मैं इस वक्त जिंदगी के हर काम को कह रहा हूँ ईद के बाद देखेंगे। मैं किसी भी चीज को इस वक्त देखना नहीं चाहता। इवन यूनिवर्सिटी के आगे वो एग्जाम्स वगैरह भी होने वाले हैं, शुक्र है मैंने उसके एग्जाम पेपर बना लिए, वरना मैं उसको भी कहता ईद के बाद देखेंगे। अभी तो मेरा यही है, अभी मैं अंदर से मेरा जो ना एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है ईद के बाद किसी भी काम को ना करने नहीं चाह रहा, क्योंकि पता नहीं कि वो साइकोलॉजिकल है या क्या है, बट अभी हर चीज में ईद के बाद देखेंगे। कोई भी चीज आ रही है, कोई भी काम आ रहा है ना, ईद के बाद देखेंगे। घर में कोई काम है, कोई प्लम्बर का काम है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है, ईद के बाद देखेंगे। मतलब ईद से पहले कुछ नहीं करना। So, I don't know. It's just natural, or it's just a habit, probably. I think. ईद के बाद देखेंगे, वो एक मजे की एक टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, और फिर देखा भी नहीं जाता इतना सब कुछ एक साथ। बहुत सारी चीजें ईद के बाद जमा हो जाती हैं, तो वो देखी भी नहीं जाती, शायद वो अगली ईद तक देखी जाती। इतना वो ईद के बाद फेंक दिया हमने। So, okay. Yeah, but I think it's all about prioritizing as well, I believe. Yeah, exactly. प्रायोरिटाइज करना कि यार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शायद अभी इमीडिएट थे या जरूरी थे, वो कर लिए, बट अब जो कुछ है यार, अब वो थोड़ा एक मेंटल रिलैक्सेशन भी थोड़ी चाहिए होती है कि यार अब ईद के करीब देना है, चांद रात, थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा माहौल है,
just forget about work and just focus on Focus these on- festivities. yeah, obviously. This is exactly. a very good occasion, holy occasion. अच्छा, being so busy, आप कैसे ईद पे एक अपना मोबाइल को और उसको कंट्रोल करते होंगे? अभी मुस्तकिल कॉल्स, मुस्तकिल मैसेजेस, तो या क्लाइंट्स खुद ही समझ जाते हैं एंड दे आल्सो डोंट लाइक मैसेज अ लॉट, I think या क्या लगता है आपको? अब मेरा वो माहौल नहीं रहा है जो पिछली ईदों पे रहा है, बिकॉज मैं पहले ट्रेनिंग्स में ज़्यादा था, तो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किया करते थे। आई थिंक वो डिफरेंट टाइम था, तो उस वक्त मसरूफियत अलग होती थी। हर बार ईद पे मोबाइल देखना है, ओ भाई इस मैसेज आएगा तो अब ये है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, मोबाइल बंद भी कर दो या व्हाट्सएप बंद कर दो या मतलब वाईफाई बंद कर दो, तो इट्स फाइन। लाइक वो क्रेजीनेस नहीं है, वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, जो मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ या जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मतलब अमेज़ॉन की सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वॉच करना पड़ता है। ऐसे किसी की प्राइसिंग वगैरह देख ली या सेल्स को देख लिया, मार्केटिंग में थोड़ी चीज़ें देख ली, वो वाले मामला अगर देखने हैं तो दैट इज व्हाट अ सिंगल ग्लांस है। लैपटॉप आधे एक घंटे के लिए खोल लिया और चीज़ें क्विक ओवरव्यू कर लिया, बस वो वाली चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद की शॉपिंग की अगर हम बात करें, तो आपने अभी रिसेंटली पोस्ट लगाई थी जिसमें आपने 2 बुक्स की पिक्चर ली और उस पे डाली कि मेरी ईद की शॉपिंग। सो व्हाट वाज दैट, एंड और आपकी ईद की शॉपिंग किस तरह की होती है, कैसी रहती है? ऑब्वियसली लड़कियों की तरह तो नहीं होती होगी, बट स्टिल देखो, मेरी जो ईद की शॉपिंग है, वैसे इस पे बात पहले कर लेते हैं। ईद की शॉपिंग मेरी बड़ी क्विक होती है। मेरा बिल्कुल मिजाज नहीं है कि मैं घंटों मॉल्स में लगाऊं या शॉपिंग आउटलेट्स में एक आउटलेट में जाऊं। शायद पहले कर लिया करता था, बट अब मेरा मिजाज नहीं है। मुझे रैप अप करना है और 1 घंटे में लाइक आई एम जस्ट प्रॉब्ली कवरिंग डन विद इट। तो मुझे पता है, आई एम वेरी डेजिग्नेटेड ना, कि मैंने यार XYZ आउटलेट जाना है, खरीदना है, मतलब ट्राई करके देखना है और खरीदना है, देन जस्ट पे करना है बाहर। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू लाइक टेंस ऑफ आउटलेट्स एंड उनमें जाके मैं एक में जाके वो एक चीज खरीदूंगा। नहीं भाई, ना मेरी कोई ज्वेलरीज है, ना मेरा कोई मेकअप है, ना मेरी चूड़ियां हैं, ना मेरा मेहंदी लगाने का सीन है, तो मेरे तो कुछ है ही नहीं ना भाई, सिंपल सीधा आदमी। तो हाँ, आई गो टू सैलून एंड ऑल, वो थोड़ा सा मैं करता हूँ ऑब्वियसली अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर ईद, बट दैट्स इट। आई थिंक उसके अलावा मेरा कोई खास सजना संवरना नहीं, ना मुझे बहुत टाइम लगता है चीज़ों में। मैं बहुत क्विक शॉपिंग करता हूँ और हमेशा से मेरा ये मिजाज रहा है, मुझे चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो मैं फॉर मतलब आई डोंट लाइक थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस कि नहीं यार इससे बेहतर भी तो हो सकता है, यही बेहतर है भाई, ले लो, तो सही है, इट्स फाइन। ये खसूसियत सिर्फ लड़कियों में ही होती है। हाँ, वो उसी उनकी आदत में अखबार कराना, इट्स ओके। तो जो बुक्स की बात की, आई थिंक देखो, शॉपिंग बंदा क्यों करता है? बिकॉज यू स्पेंड मनी एंड यू आर एक्चुअली बाइंग हैप्पीनेस एग्जैक्टली अगेंस्ट दैट, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। तो उसकी जब आप कोई चीज शॉप करके खरीद के आते हो तो आपको खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। सो आई फील एक्साइटेड टू परचेज बुक्स, एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं बुक्स ऐसे रैंडमली खरीदता हूँ। आई फॉलो अ लॉट ऑफ ऑथर्स, मैं उनकी पॉडकास्ट सुनता हूँ। जैसे मेल रॉबिन्स है, मैं उसको बहुत सुनता हूँ। तो मुझे पता है उसने किताब लिखी है, वो बहुत ज़बरदस्त किताब है, मैं पढ़ूंगा वो किताब। या वो कोई किताब रिकमेंड कर रही है फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर साइकोलॉजी, फॉर एनीथिंग, तो मैं पढ़ूंगा वो किताब। ठीक है, मैडम ग्रांट को बहुत फॉलो करता हूँ, एक पोस्ट देखता हूँ, तो उसकी किताब पढ़ूंगा ना मैं। मार्क बेंसन को फॉलो करता हूँ, इसलिए उसकी किताब लाया हूँ खरीद। मुझे पसंद है वो बंदा यार, उसकी पॉडकास्ट सुनी है मैंने, ही इज एन अमेजिंग गाय। उसने हैप्पीनेस के ऊपर जितनी अच्छी बात की थी, किसी ऑथर ने, किसी स्पीकर ने आज तक नहीं की। सो मजा आता है मुझे इन चीजों में। आई लाइक इट्स काइंड ऑफ माय हैप्पीनेस। सो व्हिच आर योर 3 बेस्ट बुक्स, your favorite books? It's a difficult question, honestly, because there are like quite a few. I loved reading Atomic Habits. I guess one of the fascinating, like most amazing books I have ever read. Toxic Positivity, that has really changed my perception about the positive things which we think are positive. Okay. हमें लगता है ना ये पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव टॉक्सिक पॉजिटिव बन जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके। सो वो बड़ा एक अच्छा पर्सपेक्टिव मुझे मिला। एडम ग्रांट की जो किताब है ओरिजिनल्स, वो भी बहुत अच्छी किताब है। फिर एक किताब कैरल ड्वेक की किताब है माइंडसेट, दैट इज़ अ फैंटास्टिक बुक। एक किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 पढ़ी थी मैंने, उसके अंदर असेसमेंट भी थी। मेरा खुद का इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ और मैं 85% पे आया। और उसमें मेरा जो मोस्ट हाईएस्ट स्कोर था वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मेरा हाईएस्ट स्कोर आया। सो
ये अच्छी बुक्स हैं, मज़े की बुक्स हैं, पॉपुलर भी हैं, बेस्ट सेलर्स भी हैं, तो ये मैंने पढ़ी भी हैं, मुझे पसंद भी हैं। तो मैं आई एम नॉट अ गाय ऑफ लाइक आई एम नॉट अ फिक्शनल गाय। नॉन फिक्शनल कंटेंट देखता हूँ, नॉन फिक्शनल कंटेंट पढ़ता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सो मैं सेल्फ हेल्प, पॉजिटिविटी, Yeah. मोटिवेशन या डॉक्यू सीरीज, रियल स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज, ये मुझे पसंद ये है। पसंद है। So I'm that Same. kind of a guy. थ्रिलर हो, मजा आए, कुछ थ्रिल रहे एंड तक कि किसने मारा Suspense हो। किसने मारा भाई, किसने मारा। सही। Alright, thank you so much, Danish, for joining us and for coming and for making our episode so special. So in the end, आप कोई एक मैसेज देना चाहें, पॉजिटिव मैसेज देना चाहें लोगों को, व्यूवर्स को, so you may. I don't look like, honestly, I'm always sorry, but alhamdulillah, I love to follow sunnat like जितनी possible हो सके. I really like to follow that, and I want to spread it as much as I can. So I think ईद के दिन की कुछ सुन्नतें हैं, उनको follow करें. जैसे खजूर और तादाद में, और नंबर्स में खाना, डिफरेंट रास्ते से जाना, वापसी डिफरेंट रास्ते से आना. जो ईद के दिन की स्पेसिफिक सुन्नतें हैं ना, खुशबू लगा के जाना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, वो सारे सुन्नतों को फॉलो करने की कोशिश करें. बहुत सवाब है, बहुत अजर है. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कोशिश कर लें थोड़ा बहुत. मैं भी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन चांद रात को भी थोड़े बहुत लोग कोशिश करते हैं इबादत वगैरह करने की. बिल्कुल बिल्कुल. ईद का दिन थोड़ा ब्लेसफुल वे में गुजारें, अच्छे काम करें, फितरा ज़रूर निकालें. आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये कुछ छोटी छोटी सुन्नतें हैं, इनको फॉलो करें, ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत बेहतरी आएगी. बाकी जो दुनिया के मशगले हैं वो चलते रहेंगे यार, लेकिन ये कि मतलब मैं फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूर फॉलो करें. ईद की नमाज से पहले की कुछ सुन्नतें हैं, तकबीरात हैं, तकबीरात कहते हुए जाएँ, तकबीरात पढ़ते रहें. अच्छी चीज़ें हैं. अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपकी मामलात में, चीज़ों में बरकत देगा डेफिनेटली, अगर आप सुन्नतों पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे इंशाल्लाह. सो मैं करता हूँ फॉलो, इसलिए मैं जस्ट इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग भी करें. ईद मिलें लोगों से, और उस पर भी एक कहा जाता है तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम. तो दैट इज़ ऑल्सो एन सुन्नत ऑब्वियसली टू फॉलो. So these are the things which we can follow and make our Eid more blissful, obviously. All right, perfect. Thank Thank you you so so much. much.